जी, मेरा नाम मुबास अली शाह है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी मुख्तसर सी बात, लेकिन वक्त की कमी की वजह से कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं कि रूटीन के ऊपर वीडियोस जो है वो अपलोड करने का जो है वो टाइम नहीं मिलता। तो अब मैंने सोचा है कि दिन के किसी भी पहर में अगर कोई 10-15 मिनट जो भी मिलते हैं तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर लिया करूँगा, ताकि हम वो आप लोगों से जो है टाइमली जो है ना अपलोड करके शेयर की जा सके। एक आज कल बड़ी बहस छिड़ी हुई है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या डिफरेंट सेमिनार्स या वर्कशॉप में कि आपकी स्किल मैटर करती है, डिग्री मैटर नहीं करती। मैं इस वक्त यहाँ पर कंसिडरिंग द पाकिस्तान सिचुएशन मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट व्यू लेना चाहूँगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो आपको किसी भी तरह की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप उसमें फ्लोरिश कर सकते हैं। डिग्री की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, क्या वजूहत हैं कि आपको वहाँ पर सर्टिफिकेशन और डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। एक एरिया है आपका स्किल सेट, आप अपने आप को स्किल सेट में जो है ना इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको फ़र्ज़ करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, आप एक्सेल में बहुत अच्छे हैं, और आप वर्डप्रेस में बहुत अच्छे हैं, आप अमेज़ॉन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग की हद तक, अपना बिज़नेस की हद तक स्किल इज़ वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी लीडरशिप पोजीशन में आएँ, आप किसी बिज़नेस को लीड करें, आप किसी एम्पायर को एक बिल्डअप करें, तो उसके लिए एक सर्टेन डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब डेवलपमेंट है, या तो आप कंटिन्यूसली मतलब एक बहुत अच्छे रीडर हो, आपके अंदर रीडिंग एबिलिटी हो, आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो शायद आपको उस लेवल की ज़रूरत ना हो। लेकिन यूनिवर्सिटी को मैं हमेशा जो है ना एज अ चेंज एजेंट कंसीडर करता हूँ। हमारी जो भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें मैं अपनी ज़िंदगी में, और जो लोग मैंने बदल होते हुए देखे हैं, चेंज होते हुए देखे हैं, उनको मैं चेंज एजेंट कंसिडर करता हूँ। मेरी क्लास में हमारे साथ ऐसे भी लोग थे जो कि एक दो स्लीपर पहन कर आया आया करते थे। वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनकी ड्रेसिंग नहीं हुआ करती थी, और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हुआ करते थे, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी लगन की वजह से आज वो एक सर्टेन पोजीशन के ऊपर है, एक बहुत अच्छे मकाम के ऊपर है। अब मैं अपनी लाइफ को भी देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा चीज एजेंट का रोल अदा करती हैं। आपको वहाँ पर भी स्किल्स सीखने का और अपनी स्किल्स को डेवलप करने का जो है वो मौका मिलता है। तो कंटिन्यूसली ये बात कहना कि इसको नेगलेक्ट करना कि डिग्रीज आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, बिल्कुल वैल्यू ऐड करती हैं। लेकिन आप डिग्रीज के साथ साथ कितना प्रैक्टिकली जो है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने एक चीज़ सीखी, उसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें, एक चीज़ सीखी और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरी है, कि जो आप सीख रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली कितना अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो एक इख्तलाफ हमेशा रहता है लोगों के अंदर, वो ये कि डिग्री जो है अगर नहीं करेंगे तो हम बिजनेसमैन नहीं बन सकते। ये बात आप देखें कि अगर आप एलन मस्क को देखते हैं, या आप मार्क जुकरबर्ग को देखते हैं, या इसी तरह के कोई और लोग हैं जिन्हें आप कहते हैं कि उन लोगों ने डिग्री हासिल नहीं की और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो उनका कल्चर और इन्वायरमेंट क्या था, वो किस कल्चर के अंदर, किस एनवायरनमेंट के अंदर ग्रोथ की है, और उनकी अपनी डेवलपमेंट स्किल्स क्या थी, वो अपने आप को किस तरह डेवलप करते रहे। वो कहते हैं कंसिस्टेंटली अपने आप को मेहनत करना, अपने आप को इम्प्रूव करना। उनका वो एरिया भी देखा जाए कि वो उस एरिया में कितनी जुस्तजू और जद्दोजहद से काम करते रहे, चाहे वो प्रैक्टिकली काम करते रहे हों या वो किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इम्प्रूव करते रहे हों। तो ये नेगलेक्ट करना कि डिग्रीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं। डिग्रीज़ आपको चेंज एजेंट बनाती। फ़र्ज़ करें अगर आप जॉब करना चाहते हैं और आपका माइंड सेट है कि आपने कोई ग्रेड 18 की या 19 की या 20वें ग्रेड में रिटायर होना है और आगे जाके एक बहुत अच्छी जॉब करनी है, तो विदाउट डिग्री आप नहीं कर सकेंगे। मतलब आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप 16 ईयर्स ग्रेजुएट होते हैं तो उसके बाद अब तो आप यूनिवर्सिटीज़ की एचएससी की असाइनमेंट देख लें, वहाँ पे एमएससी या पीएचडी चाहिए होते हैं लोग। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर चेयरमैन या वाइस चांसलर जब तक नहीं बन सकते जब तक आप पीएचडी होल्डर ना हो, या इवन हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बन सकते जब तक आपके पास पीएचडी की डिग्री ना हो।
और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने के लिए आपको एटलीस्ट मास्टर्स की डिग्री जो है होना ज़रूरी है। उसमें इंसान की प्लानिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, एनालिटिक्स, डेटा मैनेजमेंट, ये सारी स्किल्स को जो है एक संवारा जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को आप उठा लें, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सर्टेन स्किल्स के ऊपर काम करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिग्रीज़ को अपनी स्किल सेट के साथ जो है वो अलाइन करती हैं कि अगर हमारा कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट हमारे पास 4 साल किसी प्रोग्राम में रजिस्टर होता है, उसके पास ये एरियाज़ होंगे जिनको हम इम्प्रूव करेंगे। आप सखर आईबी की मिसाल ले लें, सखर आईबी है, लम्स है, आईबी है, दे हैव प्रोग्राम के उन्हें दिया हुआ है कि आपने इन स्किल्स के ऊपर काम करना है, तो वो स्किल्स ही आपकी इम्प्रूव हो रही होती है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप, क्योंकि आपको कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस चाहिए, ठीक है, और अगर विदाउट असातिज़ा के, कोचिंग के या कंसल्टेशन के अगर कोई इंसान वैसे खुद ही डेवलप हो रहा होता है तो बहुत कम मतलब लोग होते हैं, बहुत कम लोगों की तादाद देखने में जो है ना वो आती है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम डिग्रीज़ जो है उसको नेगलेक्ट करें और डिग्रीज़ को हम इग्नोर करें। जी बिल्कुल, ये नहीं, ये ज़रूर होना चाहिए कि हम डिग्री लें, उसके साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर लें और प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ ताकि उस डिग्री की जो वैल्यू है वो इम्प्रूव हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिग्री के साथ साथ वैल्यू है वो आपकी मिडल स्किल है, उसकी वैल्यू है कि आप उठते कैसे हैं, बोलते कहते हैं, बात कैसे करते हैं, आप प्रेजेंटेशंस कैसे देते हैं, आपका टाइम पर दफ्तर आते हैं नहीं आते हैं, आप टाइम लाइन्स को मीट करते हैं या नहीं करते, आप अदब किस तरह लोगों का करते हैं, आपका बात करने का अंदाज़ क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वैल्यू कर रही होती हैं इंसान के अंदर। तो इसको मेरे ख्याल से बिल्कुल एस्पेक्ट को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। डिग्रीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हाँ, उसके साथ साथ छोटी मोटी स्किल्स जो है वो हमें सीखते रहना चाहिए, अपने आप को डेवलप करते रहना चाहिए और इस एस्पेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट जो है ना, ऑन द अदर हैंड मैं भी कहता हूँ कि अगर आप फ़र्ज़ करें एचआर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपके पास अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं और आप कम्युनिकेशन अगर आपने कोई करनी है और आप उन ग्राफिक्स के ऊपर करते हैं तो आपकी उसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी ना कम्युनिकेशन के अंदर। और अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मालूम है तो अगर वो आप उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, कैनवा है या कोई और सॉफ्टवेयर है, अगर उसके थ्रू आप इन्फोग्राफिक्स उसमें ऐड कर रहे हैं या अच्छे थीम्स डाउनलोड करके आप उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसको एक डिफरेंट लुक मिलेगा, व्यू मिलेगा, देखने का अंदाज मिलेगा। तो ये स्किल्स इसलिए अडॉप्ट की जाती हैं कि हम अपने काम को खूबसूरत बना सकें, बेहतर बना सकें और वैल्यू ऐड की जा सके। देखें, जॉब्स जो हम कर रहे होते हैं उसके अंदर हमें 3 चीज़ों की अच्छी ज़रूरत होती है किसी भी जॉब के अंदर। नंबर 1 कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, वो तो आपकी अटेंडेंस और आपके फ़ोन कॉल्स और आपकी कम्युनिकेशन से जो है वो पूरी हो रही होती है। नंबर 2, आप वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं, कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके अंदर आपने क्या वैल्यू ऐड की है। नंबर 3, आपके डिलीवरेबल्स क्या हैं, लेकिन डिलीवरेबल्स के अंदर ही वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि इंसान को आगे लेकर जा रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो ये तीनों की तीनों स्किल्स मेरे ख्याल से आप स्किल्स से भी सीख सकते हैं और डिग्री से भी सीख सकते हैं। लेकिन आप या तो पूरा सिस्टम चेंज कर दें, आप किसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास जो है ना डिग्री मौजूद ना हो। तो ऑब्जेक्टिव देखने चाहिए कि एम्प्लॉई जो है या कोई स्टूडेंट जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इफ़ यू वांट टू बी बिजनेसमैन, अगर उसने एमबी किया है, पढ़ के किया है, आप सुनील मल्च की एग्जांपल ले लें कि सुनील मल्च कितने हमारे पास जो है लोग हैं जो कि ऑटो बिजनेस से वाकफियत रखते हैं, लेकिन सुनील मल्च को क्यों डिफरेंट एक्सपोजर मिला? सुनील मल्च ने एलम से बिजनेस की डिग्री ली और उसके बाद सुनील मल्च ने उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो अपने लाहौर के ऊपर बैठे थे और उन्होंने टायर भी साफ़ किए। मैंने खुद देखा है कि वो ही गेट्स सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर और उन दोनों को ब्लेंड किया और ब्लेंड करने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया तो वो आगे गए। तो हमें डेवलपमेंट की अशद ज़रूरत है, उससे आप कंपनीज़ के सीईओज़ बनते हैं। अगर आपके पास सिर्फ स्किल्स है, आप अपना पेट भर सकते हैं, कमा सकते हैं, 1-2 लाख 3 लाख कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्रीज हैं और आप प्लानिंग के साथ बिजनेस करते हैं तो यू कैन बी द सीईओ, यू कैन बी द सीनियर मैनेजर, यू कैन बी द डायरेक्टर और आप बड़ी अच्छी अपना एक अंपायर खड़ी कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ अपने लिए रिस्क नहीं ले रहे होंगे। मेरे ख्याल से आप
एक खदमत भी कर रहे होंगे और आप पूरी एक एम्पायर खड़ी कर रहे होंगे आगे जाने के लिए। सो आपका अगर इससे कोई रिलेटेड क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर मुझसे शेयर करें। आई विल ट्राई टू आंसर दैम। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, यूनिवर्सिटीज़ आर चेंज एजेंट। वो लोगों को बिल्कुल तब्दील करती हैं। आप फर्स्ट ईयर आप कोई स्टडी कर देख लें, आप चले जाएं कि पहले साल लोगों को देखें कि पहले साल वो यूनिवर्सिटी में किस तरह आते हैं और उनका लेवल क्या होता है। आप उनकी पूरी कंप्लीट असेसमेंट करें और सेम असेसमेंट उनके 4 साल के बाद की जाए। और हर साल उनके बिहेवियर्स में उनकी मिडल स्किल्स और उनकी नॉलेज और उनके प्रैक्टिसेस में आप बेतहाशा फ़र्क देखेंगे और इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ आर चेंज एजेंट। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑक्सफोर्ड, लीड्स और IBA सक्खर, कराची, लम्स और ये इतनी सारी हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट है, GIK है और इतने बड़े बड़े इदारे हमारे पास मौजूद नहीं होते। डेफिनेटली ये वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपने एक गिलास लिया है, गिलास के अंदर आप पानी डालें, जब तक पानी भरता रहेगा गिलास में तब तक आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप बाहर निकलना शुरू होगा, आउटपोर होना होगा, तब आपको महसूस होगा कि गिलास जो है वो भर चुका है। तो नॉलेज भी इसी तरह होती है, डेवलपमेंट भी इसी तरह होती है कि आपकी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं या आप उसको नॉलेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जब तक आप उसको प्रॉपर करते रहेंगे, भरते रहेंगे उसके अंदर, तो वो फिर आउटपुट होना शुरू होगा, तो उससे रिजल्ट आना शुरू होगा। तो डोंट डिस्करेज द डिग्रीज, मेरे ख्याल से करनी चाहिए। लोगों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम हासिल करनी चाहिए, तो उससे काफ़ी चीज़ें इंसान की पर्सनैलिटी में बेहतर हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि और क्या एरियाज़ हैं जो कि डिग्रीज़ लेने से बेहतर होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।